हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर ट्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्यों अकाउंटिंग को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस होता है ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, इसमें रिपोर्टिंग होता है ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस टू ओवरसाइट एजेंसीज। मतलब उसके बाद हम लोग ये जो ट्रांजैक्शंस है इनको रिपोर्ट करते हैं जो एजेंसीज होती हैं, जो रेगुलेटर्स होते हैं और जो टैक्स कलेक्शन की एंटिटीज होती हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बचपन से हम लोग ने ये भी पढ़ी हुई है डेफिनेशन कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो हैं वो ये पब्लिश करते हैं अपने पास दैट दिस इज अ डेफिनेशन इज वेरी पॉपुलर कि ये एक आर्ट है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में और ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं और उसके बाद उसी के ही रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जानते हैं, इट इज ऑब्वियसली अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ये जो है ये कंसर्न्ड है किस चीज से कि हम लोग इसको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करें। इसमें हर जो स्टेप है दैट इज ईदर जनरेशन और प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट में जो भी चीजें होती है वो या तो इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए होती है या तो उसको प्रोसेस करने के लिए होती है और उसके बाद वही इंफॉर्मेशन किसी को रिपोर्ट करने के लिए जरूरी होती है। ये एक जरिया है और ये एक एंड भी है, एंड रिजल्ट भी है ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर्स को चाहिए होती है सो दैट वो एक प्रॉपर डिसीजन किसी भी रिस्पेक्ट में ले सकें, ऑब्वियसली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फिर बताया गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि नेट प्रॉफिट क्या है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोल बिजनेस में है कि नहीं है, देन टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितनी जाएगी, टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है। फिर बोला गया है कि इसी से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इट शुड इंश्योर, वो कुछ चीजें हैं जो एकदम ही श्योर कर दे दैट इट शुड प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस कि वो किस चीज के लिए हो, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है उसको प्रोवाइड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन काम की हो। वो यूजर्स को जो डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उन यूजर्स को भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये हेल्प करे। और it will also provide information for predicting and evaluating the amount, whatever amount of cash flows are there। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमको ये भी डिटरमाइन करना है कि कौन से अमाउंट कितने समय पे आएगी और क्या वहां पर अनसर्टेनिटी है कैश फ्लोज की या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज की टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन for judging the management's ability to utilize resources effectively in meeting goals। और उसके बाद ये देखना कि हम लोग क्या मैनेजमेंट इतना एबल है कि वो जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर पा रहा है अपने एंड रिजल्ट्स के लिए। फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन दिखाना, डिस्क्लोज करना जिसमें अजम्पशंस हो उन मैटर्स से रिलेटेड, जैसे कि इंटरप्रिटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन हो गया। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज जो कि सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। इन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीजें आती है, इट इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शंस टू द एजेंसीज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जिसमें ओनर्स या शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स, बैंकर्स या फिर अदर लेंडिंग एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गए, रिसर्चर्स और कस्टमर्स हो गया। एक ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि कुछ नंबर ऑफ यूजर्स दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि इसमें से बताओ कि कौन सा पर्सन है जो यूजर नहीं है। ओके, तो ऐसे करके यू नीड टू रिमेम्बर कि ये सारे लोगों को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम आती है।
नाउ फर्स्ट कम्स ओनर्स, ओनर्स जो प्रोवाइड करते हैं फंड्स टू द कंपनी। ये जो है ये दे possess क्यूरियोसिटी अबाउट नोइंग कि जो बिजनेस है क्या वो साउंड लाइंस पे कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, सही रास्ते पे जा भी रहा है कि नहीं, और जो कैपिटल है क्या वो ढंग से एम्प्लॉय किया जा रहा है या फिर नहीं। फिर दूसरी चीज इसमें बोली गई है कि ओनर्स क्योंकि वो बिजनेसमैन है उनको अपना नजर भी रखनी होती है कि वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड तो उस पे क्या रिटर्न्स आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की इंफॉर्मेशन को वो लोग कंपेयर करते हैं सो दैट दे कैन गेट अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देन कम्स अ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर से डिफरेंट होती है मैनेजमेंट क्योंकि शेयर होल्डर्स ही मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट जो भी है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन नोइंग कि बिजनेस या फर्म की पोजीशन क्या है। द अकाउंट्स आर द बेसिस, जो मैनेजमेंट है वो स्टडी कर सकते हैं बिजनेस की अच्छाई और बुराई को, मेरिट्स और डीमेरिट्स को। फिर लिखा हुआ है इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है दैट जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में सो दैट दे कैन नो कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट्स इन ड्रॉइंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और फर्दर एक्सपेंशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन कर सके, चूज कर सके कि भाई जिस रास्ते में वो जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। फिर क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो बैंक सॉरी जो फर्म को गुड सप्लाई करते हैं और उसके बदले उनको बैंक मतलब क्रेडिट पर, और या फिर बैंकर्स होते हैं या फिर लेंडर्स ऑफ मनी होते हैं। वो जो होते हैं दीज आर यूजुअली दीज ग्रुप्स जो कि इंटरेस्ट होता है ये जानने के लिए कि फाइनेंशियल साउंडनेस है भी कंपनी की या नहीं है। नहीं होगी तो भाई उनका जो मनी है वो रिस्क पे आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म है that creates credits are extended to which credits are extended आर लार्जली वॉच्ड बाय क्रेडिटर्स, कि ये देखना कि भाई वहां की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है उसके बाद ही हम उनको मनी लेंड करेंगे सो दैट उनको एक सिक्योरिटी बनी रहे। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो चेक की जाती है फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करने के लिए। देन कम्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो होते हैं दीज आर द पीपल ऑब्वियसली हु वर्क इन द कंपनी। उनको बोनस जो है वो मिलती है, तो ये डिपेंड करता है कि वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट रेगुलर सैलरी तो उनको मिल ही रही है। द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज कि वर्कर्स जो है वो एक रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। फिर अगर इफ द डिमांड इन द वेज राइजेस है, अगर बोनस हो रहे हैं या बेटर वर्किंग कंडीशन है, वो सिर्फ तभी हो पाएगी व्हेन द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, और उसके बदले उनको जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एंड ऑफ द डे उसी पर ही डिपेंड करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कैसी जाएगी। इसीलिए ये जो ग्रुप है वो इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देन कम्स इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको क्योंकि वो अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने मनी को इन्वेस्ट करने के लिए दे जस्ट नीड टू नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे देम रेगुलर रिटर्न्स और नॉट। दिस इज टू सेफगार्ड द इन्वेस्टमेंट। इसीलिए दे आर वेरी मच ईगर टू नो फाइनेंशियल अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सो दैट उनको ये पता चले कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है कि नहीं है। फिर आती है गवर्नमेंट जिसका एक क्लोज वॉच होता है फर्म्स पे विच यील्ड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। टू कंपाइल नेशनल अकाउंटिंग इज एसेंशियल। Okay, then comes the consumers. Consumers जो are the people who are very much interested in getting goods at reduced price. उसीलिए उनको ये जानना is necessary कि whether a company is growing and prospering or not. तो they wish to know the establishment of a proper accounting control
which in turn will reduce the cost of production. अगर उनको एक अच्छा accounting system मिल जाता है जिसके कारण जो cost है वो कम हो जाती है, तो definitely the price that is paid by the consumer will also be lesser in such cases. देन कम्स रिसर्च स्कॉलर्स. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो एक मिरर होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, परफॉर्मेंस का. इसीलिए वो रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, सो दैट वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस की स्टडी कर सकें, जिससे दे कैन बी एबल टू नो कि परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये सारी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिल जाती है एंड दे कैन हैव अ डिटेल्ड स्टडी over it. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. You can mention even the subjects that you wish me to take for you all. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.